ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में भगवद गीता के इतिहास पर चर्चा की थी कि क्या इतिहास है भगवद गीता का। तो भगवद गीता के इतिहास में 700 श्लोकों की ये भगवद गीता, 18 अध्याय, महाभारत के एकदम अंत में सबसे श्रेष्ठ समय पर इसको कहा गया भगवान की योजना से, और अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए कहा गया, या दूसरे शब्दों में अर्जुन के द्वारा हम सबको ज्ञान देने के लिए ये भगवद गीता कही गई। अब पहले अध्याय में अर्जुन बहुत से कारण दे रहे थे युद्ध नहीं करने के। भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान सुनते रहे चुपचाप। और उसके बाद क्यों नहीं बोले भगवान, इसका कारण दूसरे अध्याय में दिखता है। तो एक पहले अध्याय में अर्जुन कहते रहे, दूसरे अध्याय तक आ गए। दूसरे अध्याय में वो और भी कह रहे हैं, फिर कहते हैं भगवान को कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं भ्रमित हो गया हूँ। और फिर वो भगवान को समर्पण करते हैं। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में वो कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वं प्रपन्नः। तो भगवान को कहते हैं कि हे कृष्ण, अब मैं क्या कर्तव्य है मेरा, क्या नहीं है, इसमें मैं भ्रमित हो चुका हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। क्या पूछ रहा हूँ? पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि धर्म क्या है मेरे लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं। यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए जो श्रेयस्कर चीज़ हो उसको बताइए। तो जब और शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम, मैं अब आपको समर्पण कर रहा हूँ, आपका शिष्य हूँ। तो भगवान मुस्कुरा दिए। कृष्ण ने सोचा अब तक तो मित्र था और अब शिष्य बन गया है, भगवान मुस्कुरा दिए। तो भगवान तब तक नहीं बोले, कृष्ण तब तक नहीं बोले जब तक अर्जुन ने समर्पण नहीं किया, गुरु के रूप में कृष्ण को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं बोले कृष्ण? पहले ही अर्जुन को रोक सकते थे, अरे अर्जुन ये सब मत कहो, लेकिन भगवान ने नहीं कहा। क्यों? इंतज़ार कर रहे थे कि कब समर्पण करे, कब गुरु के रूप में स्वीकार करे। आध्यात्मिक ज्ञान अपने बल पर, अपने मन से, अपनी कल्पना से नहीं लिया जाता। आध्यात्मिक ज्ञान गुरु के द्वारा आता है, आध्यात्मिक ज्ञान भगवान के द्वारा आता है। तो इसीलिए अर्जुन स्वीकार कर रहा है गुरु के रूप में। और फिर श्री कृष्ण ने जब देखा कि अब गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है, तब कृष्ण तैयार हुए बोलने के लिए। तो भगवद गीता के 4थे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमें ज्ञान लेना है, आध्यात्मिक ज्ञान लेना है, भक्ति का ज्ञान लेना है, भगवद गीता समझनी है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों के पास जाओ जो तत्वदर्शी हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर ज्ञान लेना है, तत्व ज्ञान, तो उनके पास जाओ जिन्होंने सत्य को देखा है, तत्वदर्शिनः। तो सत्य को देखा है उनके पास जाओ, जो जानते हैं सत्य को उनके पास जाओ, जो कृष्ण को जानते हैं उनके पास जाओ, गुरु के पास जाओ।
और कैसे जाओ। बहुत सुंदर बात कही है। देखिए, भगवत गीता अगर हमें समझनी है, इतिहास को हमने सुन लिया, अब हम भगवत गीता को समझने जा रहे हैं। लेकिन भगवत गीता को समझने से पहले जो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, जो लक्षण दिए उस व्यक्ति के, कौन समझ सकता है भगवत गीता, उसको जानना ज़रूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब गुरु के पास जाया जाए तो 3 उपहार लेकर जाने चाहिए। कौन से 3 उपहार? कोई धन लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत फल इत्यादि लेने की जाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो ठीक है अगर आप ले जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? 3 उपहार। कौन से? सबसे पहला उपहार होना चाहिए नम्रता। नम्रता से गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास हम अहंकार से जाएंगे तो कभी भी हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण भगवत गीता के प्रारंभ में मिलता है। भगवत गीता के प्रारंभ में पहले अध्याय में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। और कैसे जाते हैं? राजा की तरह। राजा वचनम अब्रवीत, राजा की तरह जाकर वो वचन कह रहे हैं। और क्या कहते हैं? द्रोणाचार्य से कहते हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमुम, कि हे आचार्य देखिए देखिए पांडुपुत्रों को, आपने ही सिखाया था, इतनी बड़ी सेना लेकर सामने खड़े हो गए हैं, ये आपने गलती की थी। तो गुरु के पास इस अहंकार से नहीं जाना चाहिए जैसे दुर्योधन गया। दुर्योधन गया एक राजा की तरह, दुर्योधन गया उनकी गलती निकालने के लिए, दुर्योधन गया उनको आदेश देने के लिए कि अब ऐसा नहीं करना। गुरु से ज्ञान ऐसे नहीं मिलता, इसीलिए कोई आशीर्वाद नहीं मिला। लेकिन दूसरी ओर युधिष्ठिर, उसने दिखाया कि गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। भगवत गीता कह दी श्री कृष्ण ने, अर्जुन तैयार हो गए युद्ध करने के लिए, तो सबने देखा कि युधिष्ठिर ने अपना कवच निकाल दिया, अपने दस्ताने निकाल दिए, अपने जूते निकाल दिए, अस्त्र शस्त्र रख दिए और नंगे पांव भागे कौरवों की ओर, और भाग रहे हैं। कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा है। भीम भागे पीछे पीछे, नकुल भागे, सहदेव भागे, रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता था कि ये जाकर समझौता कर लेंगे, संधि कर लेंगे, युद्ध करना ही नहीं चाहते हैं, तो इसलिए सब रोक रहे हैं। लेकिन युधिष्ठिर ने किसी की नहीं सुनी, वो सीधे गए और जाकर उन्होंने प्रणाम किया भीष्म को। तो भीष्म को जब प्रणाम किया और उन्होंने भीष्म से कहा कि हमें वन में जाने की आज्ञा दीजिए, हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो भीष्म ने कहा, अरे युधिष्ठिर, अब तो सब शुरू होने वाला है युद्ध, क्या हुआ तुम्हें? तो उस समय युधिष्ठिर ने कहा कि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप मरेंगे नहीं, और जब तक आप नहीं मरेंगे हम जीत नहीं सकते युद्ध। तो फिर युद्ध लड़ने का फ़ायदा क्या है जब हमें पहले से पता है कि हम हारने वाले हैं? तो भीष्म समझ गए कि ये मुझे ताना मार रहा है कि हे भीष्म देव, आप इतने श्रेष्ठ होते हुए भी अधर्मियों की तरफ हैं। तो उस समय भीष्म देव ने कहा युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, मैंने अर्थ धन लिया है दुर्योधन से, इसीलिए मैं दास हो गया हूँ। अर्थ किसी का दास नहीं होता, सब अर्थ के दास हैं, तो मैं भी उसका दास हो गया हूँ, मुझे युद्ध करना पड़ रहा है। लेकिन तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, विजयी भव। शत्रु को आशीर्वाद मिल रहा है, विजयी भव। द्रोणाचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य ने कहा विजयी भव, कृपाचार्य ने कहा विजयी भव, जिनके पास भी युधिष्ठिर गए सब ने उनको विजयी भव कहा। दुर्योधन को किसी ने नहीं दिया, क्योंकि उसका सही भाव नहीं था, नम्रता नहीं थी उसके अंदर गुरु के पास जाने की। लेकिन युधिष्ठिर जैसे कवच को निकाल दिया। कवच निकालने का अर्थ क्या है? अपने अहंकार को त्यागना। दस्ताने निकाल दिए, जूते निकाल दिए, अर्थात हम जो भी चीज़ें बाधाएं हैं गुरु को समर्पण करने में, उसको हटा दें और बड़ी नम्रता से एक नम्र शिष्य की भांति गुरु को समर्पण करें। ज्ञान और आशीर्वाद तब मिलता है, और ये स्वाभाविक है। किसी साधारण व्यक्ति के भी आप पांव पकड़ लीजिए तो वो आशीर्वाद देता है। तो इसीलिए हम लोगों को
ये पहली चीज़ जाननी है कि किस प्रकार ज्ञान लेने के लिए आवश्यक है नम्रता। ये पहला उपहार श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन। प्रणिपातेन का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण निपात। निपात अर्थात गिरना, पात और निपात, और पूर्ण रूप से प्रकृष्ट रूपेण मतलब समर्पण करना, नम्रता होना। तो ये पहला अब उपहार एक शिष्य को देना चाहिए अपने गुरु को। दूसरा उपहार भगवान बताते हैं क्या देना चाहिए, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। जिज्ञासा होनी चाहिए। गुरु के पास जाकर आध्यात्मिक ज्ञान की जिज्ञासा करनी चाहिए। गुरु के पास जाकर हमें इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, अपने भौतिक जीवन को अच्छा करने की बात नहीं करनी चाहिए। जिज्ञासा, किसकी जिज्ञासा? ऊंचे कर्तव्य की जिज्ञासा। मेरा कर्तव्य क्या है, ये हमें गुरु से पूछना है। क्या क्या करना चाहिए? मेरा जन्म इस भारत भूमि में हुआ है, इस महान भूमि में हुआ है, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या मुझे करना चाहिए? क्या केवल खाना पीना सोना चाहिए या देश के लिए कुछ करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो इसीलिए गुरु के पास जिज्ञासा लेके जाना चाहिए। तो जिज्ञासा क्या हो? हमारे खाने पीने की जिज्ञासा ना हो, ये तो पशु भी करते हैं। पक्षी सुबह सुबह उड़ते हैं और आवाज़ करने लगते हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ है खाना, कहाँ है खाना। हमें जिज्ञासा करनी है कि जीवन का उद्देश्य क्या है गुरु जी। हम गुरु के पास जाएं और ये पूछें कि क्या करें जीवन में, हम किस चीज़ को प्राप्त करें जीवन में, ये मनुष्य जीवन बना किस लिए है, क्या कोई उद्देश्य है या भगवान ने ऐसे ही बना दिया। मनुष्य जीवन की जिम्मेदारियां क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, ये हमें पूछना चाहिए गुरु से। और जब तक जिज्ञासा नहीं है, व्यक्ति पत्थर है। अगर प्राण है तो जिज्ञासा होगी। तो इसीलिए ये दूसरा उपहार लेकर जाना चाहिए, जिज्ञासा। देख क्या पूछना है गुरु से, सही चीज़ पूछना। और तीसरा उपहार, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्थात हमें सेवक के भाव में जाना चाहिए, गुरु की सेवा करने के लिए। दुर्योधन की तरह आदेश देने के लिए नहीं, दुर्योधन की तरह अहंकार में नहीं, राजा की तरह, लेकिन नम्रता से, सेवा के भाव में। और सच्चा सेवा का भाव हो। हमारा जीवन सेवा के लिए बना है, तपस्या के लिए बना है ये मनुष्य जीवन। हम सेवा करें। भारतीय सेनानियों ने कितनी सेवा की है, तब जाकर आज हम लोग बहुत आराम से इस घर में रह पाते हैं, अपने अपने शहर में, अपने अपने घर में रह लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी सेवा की है, आज हम स्वतंत्र भारत में बैठे हैं। आज हमारे देश के सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आराम से बैठे हैं। नहीं तो चारों तरफ से शत्रु अंदर आ जाता, हम सबको मार डालता। सेवा कर रहे हैं, इसीलिए सेवा बहुत आवश्यक है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि कौन सी सेवा। लोगों को जब पता नहीं चलता कि सेवा क्या है, कैसी सेवा करनी है, भगवत गीता का ज्ञान नहीं लेते, तो फिर वो किसी की भी सेवा करते हैं। कोई नहीं मिलता तो कुत्ते की सेवा करते हैं। हाँ, पाश्चात्य जगत में अधिकतर लोग कुत्ता पालते हैं और रोज़ लेकर उसको जाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो सेवा किसकी करनी है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये भगवत गीता हमें सिखलाती है। तो इसलिए 3 उपहारों का वर्णन भगवान करते हैं कि गुरु के पास जाना है तो ये 3 उपहार लेकर जाइए। और तब जब अर्जुन ने ये नम्रता दिखा दी, अर्जुन ने जिज्ञासा की कि क्या है, यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, क्या है मेरे लिए श्रेयस्कर वो बताइए। और जब सही सेवा का भाव हुआ, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वं प्रपन्न, आपका दास हूँ, आपका शिष्य हूँ, आप जो कहेंगे वो करूँगा। तब भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया। तो क्या ज्ञान दिया भगवान ने? जब देखा कि अर्जुन ऐसी अवस्था में है कि अर्जुन बड़ी दुविधा में है, और देखिए हम सब ऐसी दुविधा में होते हैं। हो सकता है कि हमारे लिए कभी ऐसा समय ना आए जब हमें अपने रिश्तेदारों को मारना हो, ऐसा समय नहीं आएगा हमारे लिए।
लेकिन क्या मन का युद्ध नहीं करते हैं? रोज करते हैं। हमारी इच्छाओं से, हमारे बुद्धि से, हमारे मन से हमारा युद्ध चलता है। हम ये करना चाहते हैं, मन कहता नहीं ये करना है। तो इसीलिए अर्जुन की भी वही अवस्था थी। तो अर्जुन ने समर्पण किया। अगर हम भी गुरु को समर्पण करते हैं तो जिस प्रकार अर्जुन दुविधा से बाहर आया, हम भी दुविधा से बाहर आ सकते हैं। तो अर्जुन को मोह हो गया था, आसक्ति हो गई थी, और भगवान चाहते थे कि अर्जुन बिल्कुल मोह से मुक्त हो, द्वंद्व से मुक्त हो। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से आगे चलकर, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। ये द्वंद्वों से परे आओ अर्जुन। तो अर्जुन तैयार हैं अब ज्ञान सुनने के लिए, और भगवान ने ज्ञान देना प्रारंभ किया। तो भगवान ने देखा कि अर्जुन को मोह है और इसके मोह का नाश करना होगा, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा, और यही नहीं आगे आने वाली पीढ़ियां भी मोह में रहेंगी। तो अगर मैं अर्जुन के मोह का नाश करता हूँ तो फिर आगे चलकर भगवद गीता सुनने वाले जितने भी लोग हैं उनके भी मोह का नाश होगा। तो भगवान ने 5 प्रकार से अर्जुन के मोह का नाश किया। और कैसा नाश किया अर्जुन के मोह का? कि अर्जुन ने जैसे ही भगवद गीता सुन ली, सबसे पहले अर्जुन कहता है भगवान को, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युतः स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। बहुत स्पष्ट कहता है अर्जुन। अर्जुन कहता है नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है प्रभु। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से हुआ है ये सब। स्थितोस्मि, अब मैं स्थित हूँ, अब हिलूंगा नहीं। गत संदेह, जितने संदेह थे सब दूर हो गए। करिष्ये वचनं तव, अब तैयार हूँ जो आप कहेंगे वो करने के लिए। तो अर्जुन को ऐसा क्या सुना दिया भगवान ने, जो वो अर्जुन जो पहले अध्याय में रो रहा है, दूसरे अध्याय के प्रारंभ में संजय कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो उन्होंने दूसरे अध्याय के प्रारंभ में संजय कहते कि ये तो अर्जुन कह रहा है कि मैं नहीं युद्ध करूंगा। कैसे कह रहा है? अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, आंखों में आंसू भरे हुए हैं अर्जुन के, और रोते हुए अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वो अर्जुन केवल भगवद गीता सुनने के बाद कहता है कृष्ण से, करिष्ये वचनम तव, जो आप कहेंगे वो करूंगा। तो क्या सुना दिया अर्जुन को इतने समय में? अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए भगवान ने 5 प्रकार के ज्ञान दिए, या 5 प्रकार से अर्जुन का मोह नष्ट किया। और उन 5 प्रकार के जो मोह नष्ट करने का तरीका था वो हमारे लिए भी लागू है आज भी। और अगर हम उनको स्वीकार कर लें, उन 5 तरीकों को अपने जीवन में, या 5 प्रकार के ज्ञान को जिससे मोह का नाश हुआ, तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। और ये क्या हैं 5 प्रकार के जो मोह हैं, इसका वर्णन हम अब आने वाले सत्र में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।